गुड मॉर्निंग सभी को। आज फिर आपको अलजेब्रा में यानी बीजगणित में, पॉलिनोमियल में यानी बहुपद में आपको टॉपिक्स लाए हैं जो आपको पिछले बार बताए थे। 10 को टॉपिक्स आप लोग को बताए थे और 10 टॉपिक्स में बहुत से टॉपिक्स आपको बता दिए, जिसको मैं उसको नाम रखा है भाग 4। आज आप लोग को उस टॉपिक्स में, बहुपद टॉपिक्स में कुछ बचा रह गया था। शून्यक क्या है, यानी इसको जीरोज कहते हैं अंग्रेजी में, ये बच गया था। और एक टॉपिक्स और बचा, उसको अगले बार आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो ये आपको डिग्री के अनुसार यानी घात के अनुसार बहुपद यानी पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, जो आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। आज आप लोग को पॉलिनोमियल में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो आपको बहुत काम देगा, और ये पूछते रहता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। इसलिए ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि बार बार आपको डिटेल से, जो आपको 5 नंबर के है उसमें भी पूछता है आपको शून्यक निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको परिचय ले लेना होगा, इंट्रोडक्शन ले लेना होगा कि जीरोज है क्या। तो इसके बारे में ये टॉपिक्स आपके निकट, आपके नज़दीक, आपके निकट रिप्रेजेंट किए हैं बोर्ड पर, जो कि आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए, शून्यक सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर फिर वही बार बार आपको दोहराएंगे कि यहाँ पर दोनों मिक्स्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी है और बिहार बोर्ड वाले हैं। तो दोनों को आपको बारी बारी से बताएंगे, और दोनों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए यानी हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में लिख दिए हैं, और बिहार सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको अंग्रेजी में लिख दिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में जो लिखा है उसको आपको बता देते हैं क्या है, आपको ये शून्यक। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के लिए भी अंग्रेजी में बता देंगे। तो चलिए, शून्यक है क्या, बिहार बोर्ड वाले थोड़ा सा ध्यान दें। शून्यक किसी बहुपद के चर राशि का वह मान है जिसे बहुपद में रख देने पर वह बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है। और इसे, ये भी आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा डेफिनेशन से, लेकिन इसको एग्जाम्पल से अगर समझा देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, इस समझ में आ जाएगा, जो कि आपको नीचे एग्जाम्पल दिया है। चलिए, ये हो गया आपको बिहार बोर्ड वाले के लिए हिंदी में, और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए अंग्रेजी में लिख दिया है। तो यह है जीरोज। शून्यक को क्या कहा जाता है? जीरोज। जीरोज इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which converts the polynomial into zeros when we put this value of variable in polynomial। यानी उसका जो आप शून्यक है, जो हिंदी में लिखा, उसी को ये अंग्रेजी में लिख दिया गया है कि अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू, वह वैल्यू जिसे अगर पॉलिनोमियल में रख देते हैं और उसका मान यानी वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है, तो उस वैल्यू को, उस मान को हम लोग क्या कह देते हैं? जीरोज कह देते हैं, और हिंदी में उसे कह देते हैं शून्य। चलिए, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं। लिया है यहाँ पर px, p से होता है पॉलिनोमियल, और x क्या है? वेरिएबल है। यहाँ देखिए है कि आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद का एक एग्जाम्पल लिया, वह है इस प्रकार, x² प्लस 8x माइनस 9। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट कर दिए। पहला है x बराबर 1, b में है x बराबर 2, c में है x बराबर -1, और d में है x बराबर 3।
अब देखते हैं यहाँ पर ये चार जो ऑप्शन है, इसमें से आपको जीरोज कौन है, यानी शून्य कौन है, किसका वैल्यू x बराबर 1 रखने पर ये 0 के बराबर आएगा, कि x बराबर 2 रखने पर ये 0 के बराबर आएगा, कि सी में है x बराबर -1 रखने पर इसमें 0 के बराबर आएगा, कि x बराबर 3 रखने पर 0 के बराबर आएगा। जिस वैल्यू को रख देने पर इस पॉलिनोमियल में बहुपद में अगर 0 के वैल्यू रख ये x का मान यानी मान रखने पर 0 के बराबर आ जाएगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे, शून्य, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, जीरो। तो देखिए आपको यहाँ पर शो कर देते हैं, बनाकर सोल्व करके। यहाँ आपको पॉलिनोमियल जो है px बराबर है x² प्लस 8x माइनस 9। अब a में ले लेते हैं आपको p1। देखिए x बराबर कितना है, 1, तो x के जगह पर क्या रख दिए, 1। और यहाँ पर ये x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल। अब x के जगह पर हम क्या रख देते हैं, 1। देखिए क्या है यहाँ पर a में x बराबर 1, तो 1² प्लस 8 गुना, यहाँ पर कुछ नहीं है चिन्ह, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसलिए गुना के चिन्ह दे दिया। x बराबर कितना है, 1 माइनस 9। 1 पर पावर जितना भी दे दीजिए उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 पर पावर 3 दे दीजिए, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर भी 1 पर पावर 2 है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 8 गुना 1 बराबर 8 माइनस 9। अब देखिए 1 प्लस 8 9 हो गया, 9 में से 9 ये प्लस 9 माइनस 9 हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस 9 है, ये अलग अलग चिन्ह है। तो बताए थे आपको अलग अलग चिन्ह रहने पर आपको क्या होता है, कट जाता है। किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, यानी शून्य के बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर आपको x बराबर 1 रखने पर, आपको पॉलिनोमियल में x बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर शून्य के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 जो है वह क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का, यानी किस पॉलिनोमियल का, x² प्लस 8x माइनस 9 का x बराबर 1 जो है क्या कहलाया, शून्यक कहलाया, यानी जीरोज कहलाया। यानी x बराबर 1 px बराबर x² प्लस 8x माइनस 9 का क्या हो गया, शून्यक हो गया, शून्यक। और सीबीएसई बोर्ड वाले समझेंगे जीरोज, क्योंकि यह वैल्यू को रखने पर इस पॉलिनोमियल में किसके बराबर आ गया, शून्य के बराबर आ गया। अब देखना है क्या x बराबर 2 इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। तो देखिए अब इसका वैल्यू रखते हैं। अब 9 इस जगह भी आप पॉलिनोमियल को लिख जाइए x के फॉर्म में। क्या है, x² प्लस 8x माइनस 9। अब यहाँ पर b में है आपको x बराबर 2। अब देखिए x बराबर 2 यहाँ देते हैं। अब ये 2 रखते हैं किसके जगह पर, x के जगह पर। x क्या है, वेरिएबल है। देखिए
2 का होल स्क्वायर 8 और x का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 रख दिया -9 2 2 जा 4। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है बात कि 2 पर पावर 2 रहेगा तो इसको 2 गुना 2 लिखेंगे इसको 4 कहा जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 हो गया। उसी प्रकार 2 पर पावर q रहेगा तो 2 गुना 2 गुना 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होगा। यहाँ पर आपको 2 पर पावर 2 था तो उसका क्या हो गया वैल्यू 4 हो गया। यहाँ पर आपको गुना है 8 2 जा 16 -9। अब देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो क्या होगा जुट जाएगा तो 20